नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे मुगल कालीन सिक्के अर्थात मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था के बारे में। भारत में 1526 में बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना करने के बाद बाबर से लेकर औरंगजेब तक भारत में जो मुगलों के द्वारा सिक्के प्रचलित किए गए, उन सिक्कों के बारे में हम आज मुख्य रूप से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जैसे ही मुगल वंश की स्थापना होती है, बाबर 1526 में पानीपत के तृतीय युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है। उसके बाद यहाँ पर बाबर ने जो प्रारंभ में ही जो सिक्के काबुल में शाहरुख नाम का चल रहा था और कंधार में बाबरी नाम का, उन्हीं सिक्कों का यहाँ प्रचलन करवाया। अर्थात बाबर के द्वारा भारत में कोई नवीन सिक्के नहीं ढाले गए, क्योंकि बाबर को बहुत ही कम समय मिला था। 1526 से लेकर 1530 तक ही मात्र 4-5 वर्षों का शासनकाल रहा था बाबर का। और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं जब मुगल बादशाह बना तो उसका समय भी निरंतर युद्धों में ही लगा रहा और बीच में उसका एक लंबा पीरियड भारत से बाहर निर्वासन काल भी रहा। इसलिए उसके द्वारा भी सिक्कों में कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। लेकिन हुमायूं के बाद अकबर के द्वारा सर्वप्रथम दिल्ली में 1577 में शाही टकसाल की स्थापना की गई। टकसाल अर्थात जहां सिक्के ढाले जाते हैं, और उस टकसाल का प्रधान अब्दुस समद को बनाया गया। अब्दुस समद जो जिसे सीरी कलम की उपाधि भी प्रदान की गई थी, और ये एक फारसी चित्रकार था। इसको इस टकसाल का प्रधान बनाया गया। अबुल फजल जो अकबर के दरबार में था, उन्होंने लिखा है कि मुगल काल में सोने के सिक्के बनाने की 4, चांदी की 14 और तांबे की 42 टकसालें थी। अर्थात अबुल फजल के अनुसार मुगल काल में अकबर के समय 4 सोने की, 14 चांदी की और 42 तांबे की टकसालें थी, जिनमें सोना, चांदी और तांबे इनके सिक्के ढाले जाते थे। अब हम बात करते हैं अकबर काल के कौन कौन से सिक्के थे। मुख्य रूप से मुगल काल के जो सर्वाधिक सिक्के हैं वो अकबर के काल में ही ढाले गए हैं। अकबर का जो काल है वो ही सिक्कों का डिजाइन, उनकी मौलिकता और नवीन तकनीक इस रूप में प्रसिद्ध है। अकबर के शासनकाल में सोने के अलग सिक्के ढाले गए, चांदी के अलग और तांबे के अलग। हम सबसे पहले बात करते हैं सोने के सिक्के। सोने का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का मुहर था, जिसका 9 रुपए के बराबर मूल्य वाला था। रुपये के जो रुपया था, उस रुपए के 9 रुपए के बराबर मूल्य वाला एक मोहर, ये सर्वाधिक प्रचलित था और उसके शासनकाल का प्रारंभिक सिक्का था। अर्थात अकबर ने इसे अपने शासन के प्रारंभ में चलाया था और सबसे अधिक प्रचलित भी यही सिक्का था। इसके अलावा संसब जो 101 तोले का था, जिसका कुल वजन या कुल माप 101 तोला, ये सबसे बड़ा सिक्का था। और जो बड़े लेन देन होते थे व्यापार के मामले में, उनमें इस सिक्के का प्रयोग किया जाता था। अर्थात एक बड़े व्यापार में, एक बड़े व्यापारिक वर्ग द्वारा जो बड़े लेन देन होते थे, ज़्यादा पैसों के लेन देन होते थे, उनमें इस सिक्के का प्रयोग किया जाता था। इलाही ये 10 रुपए के बराबर मूल्य वाला सिक्का था और जो गोलाकार था। अकबर के काल के सिक्के कुछ वर्गाकार बनाए गए हैं, कुछ गोलाकार बनाए गए हैं। उनमें इलाही 10 रुपए के बराबर मूल्य वाला सिक्का था और जो गोलाकार सिक्का था। अर्थात अकबर के काल में 3 सोने के सिक्के फेमस थे, मोहर, संसब और इलाही, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित मोहर, सबसे बड़ा संसब और गोलाकार सिक्का इलाही।
अब हम बात करते हैं अकबर के चांदी और तांबे के सिक्के। चांदी का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का रुपया था, जो शुद्ध चांदी का सिक्का था, जो गोल और चौकोर दोनों ही रूपों में मिलता है। इसका कुल वजन 175 ग्राम था। रुपये जो सिक्का चलाया गया था, इसका कुल वजन उस समय 175 ग्राम था। अकबर से पहले शेरशाह सूरी ने भी रुपया सिक्का जारी किया था, उसका वजन 180 ग्राम था। लेकिन अकबर के इस रुपये के सिक्के का वजन 175 ग्राम था। इसके अलावा चांदी का ही जलाली नामक सिक्का चलाया, जो वर्गाकार सिक्का था, अर्थात ये गोल नहीं, वर्गाकार और चौकोर। जलाली और रुपया दो चांदी के सिक्के थे। इसके अलावा तांबे के सिक्कों में दाम जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था, अर्थात 1 रुपये में 40 दाम होते थे। ये तांबे का बना हुआ था और रुपये के 40वें भाग के बराबर था। तांबे का ही एक सिक्का जीतल, या जिसे हम पैसा भी कहते हैं, ये तांबे का सबसे छोटा सिक्का था और ये दाम के 25वें भाग के बराबर था, अर्थात एक दाम में 25 जीतल होते थे। एक दाम बराबर 25 जीतल, अर्थात 40 दाम बराबर 1000 जीतल, या 40 दाम या 1000 जीतल बराबर 1 रुपया। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में सोने के मुहर, संसब इलाही, चांदी के रुपया और जलाली, और तांबे के दाम और जीतल, ये सिक्के मुख्य रूप से प्रचलित थे। और इन सब सिक्कों में सोने की मोहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ये सिक्के सर्वाधिक प्रचलन में थे। इनकी एक रूपता और शुद्धता भी बड़ी सराहनीय है। चांदी का जो सिक्का था, जिसे हम रुपया कहते हैं, ये इस पूरी मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था का आधार था। हम इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं कि 1 रुपया के बराबर होते थे 16 आने, अर्थात 1 रुपये में कुल कितने आने? 16 आने। या फिर 1 रुपये में 40 दाम, 1 रुपये में कुल 40 दाम, या 1 रुपये बराबर 320 दमड़ी, या 1000 पैसा 1 रुपये में, और या 2500 कौड़ी, अर्थात 1 रुपये के बराबर 16 आना कहें, या 40 दाम कहें, या 320 दमड़ी कहें, या 1000 पैसा कहें, या 2500 कौड़ी कहें, सभी बराबर। अधेला, पावला या दमड़ी। अधेला का मतलब आधा दाम, पावला का मतलब चौथाई दाम, और दमड़ी का मतलब 8वां भाग, अर्थात 1 दाम में 8 दमड़ी, 40 दाम में 320 दमड़ी। ये इस सिक्का के छोटे छोटे भाग थे, जो दैनिक लेन देन, छोटे जो वस्तुएं खरीदी और बेची जाती थी, उनमें ये काम में लिए जाते थे, जिन्हें हम अधेला, पावला या दमड़ी के नाम से जानते हैं। लेकिन मुगलों की शासन व्यवस्था का जो मुख्य आधार था, वो रुपया ही था, जो चांदी का बना हुआ था। इसके बाद अकबर के काल के बाद जहांगीर के द्वारा निसार, जो तांबे का सिक्का था, और नूर अफगान, जो सोने का सिक्का था, ये 2 सिक्के प्रचलित करवाए। नूर अफगान सोने का और निसार तांबे का। जहांगीर के कई जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि जहांगीर शराब पीने का आदी था, और उन्होंने अपने कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए भी दिखाया गया है, अर्थात उनके कुछ सिक्कों पर इसका चित्रांकन किया गया है कि जिसमें शराब का प्याला जहांगीर के हाथ में है। ऐसे ही जहांगीर के एक चांदी के सिक्के पर राशि चक्र का भी चित्रांकन किया गया है। राशि चक्र, जो राशि होती हैं,
अलग अलग प्रकार की, उन राशि का चित्रांकन भी जहांगीर के एक चांदी के सिक्के पर किया गया है। इसके अलावा मुगलों की अगर मुद्रा व्यवस्था या सिक्कों की बात की जाए तो इनकी जो टकसालें होती थी, उस टकसाल का अधिकारी दरोगा कहलाता था। और मैंने आपको पहले बताया, अकबर ने सर्वप्रथम दिल्ली में मुगलों की शाही टकसाल की स्थापना कर वहाँ अब्दुस समद को नियुक्त किया था, जो एक पेंटरी था। कुछ समय इस पर दसवंत नामक चित्रकार भी इस टकसाल का अध्यक्ष रहा था और जिसे दरोगा कहा जाता था। मुगल काल की एक खास बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी 5.6% टैक्स देकर खुद के सिक्के ढलवा सकते थे। अर्थात अगर आप खुद सिक्के ढलवाना चाहते हैं, कोई व्यापारी अपने सिक्के ढलवाना चाहता है, तो उसे मुगल शासन को 5.6% टैक्स देना होगा और उस टैक्स को पे करने के बाद वो अपने सिक्के ढलवा सकता है। अकबर, जिसे एक उदारवादी शासक कहा जाता है, उनके सिक्कों पर राम सीता की आकृति का अंकन मिलता है, जिसे राम सिया सिक्के भी कहे गए हैं। और एक सिक्कों पर सूर्य चंद्रमा की महिमा का भी वर्णन मिलता है। अर्थात पद्य के रूप में उनके ऊपर सूर्य चंद्रमा की महिमा का वर्णन किया गया है, पद्य के रूप में उनके ऊपर लिखा गया है। और कुछ सिक्कों पर सीता और राम, इनका भी अंकन किया गया है। अकबर ने जब असीरगढ़ को जीता था तो उसकी याद में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति का अंकन कराया। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि किस विजय के बाद अकबर ने अपने सिक्कों पर बाज की आकृति का अंकन कराया, तो वो विजय असीरगढ़ विजय थी। अकबर के बाद जहांगीर के सिक्कों में थोड़ा सा अंतर आता है, क्योंकि अकबर के काल में बहुत अधिक सिक्के चलाए गए और उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जैसे चांदी का जो रुपया था वो शुद्ध चांदी का सिक्का था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुगलों की सिक्कों में गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। औरंगजेब, जिसे कट्टर धार्मिक शासक भी कहा जाता है कई इतिहासकारों के द्वारा, उन्होंने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया और सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी साबई के द्वारा जो पद रचित किया गया था उसका अंकन उसके ऊपर करवाया गया। अर्थात उसके बाद अब सिक्कों पर किसी भी प्रकार का कोई कलमा नहीं खुदा जाता था। इसके अलावा उसने एक अलग ही, जो मीर अब्दुल बाकी था, उसका जो पद था उसका अंकन इन सिक्कों पर करवाया। इस वीडियो में मुख्य रूप से जिन सिक्कों का वर्णन किया गया है वे वो सिक्के हैं कि जो प्रश्न, जिनसे संबंधित प्रश्न अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और वो भी मोस्टली अकबर के काल से। उसके बाद औरंगजेब के काल के बाद जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद धीरे धीरे मुगलों की जो मुद्रा व्यवस्था थी या सिक्कों की व्यवस्था थी, उसका एक नया ही स्वरूप उठ खड़ा होता है, जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे।